हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। मैंने आपको एस्केप सीक्वेंस के 2-3 एग्जांपल्स भी बताए थे कोडिंग की फॉर्म में। आई होप आप सबने प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको जो पिछले प्रोग्राम के कोड थे वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे पिछले वीडियो के, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर किस। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको ले आऊँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और अभी मैं ओपन करता हूँ पाइचाम। मैंने शायद ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं खोल लेता हूँ पाइचाम में। हाँ, मैंने ओपन कर रखा है। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ पाइचाम के अंदर। फाइल, हाँ, न्यू फाइल, पाइथन फाइल मेन 4 मैंने बना ली है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा आज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वेरिएबल्स आर द टाइप ऑफ कंटेनर विच आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे var1 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। var2 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। और var3 इज इक्वल्स टू 56.3, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने डबल कोट लगा दिया। कई बार गाइस मेरे दिमाग के अंदर वो सी जावा के सिंटैक्स चलते हैं, इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। मैं ये लास्ट में कई बार ये कैनोटेशन लगा देता हूँ, तो वो गलती हो जाती है। अब पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो ये जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे असाइन करी हुई है 24 स्ट्रिंग 56.3, ये कहाँ पे स्टोर हो रही है? ये सारी की सारी स्टोर हो रही है वेरिएबल में। 24 किस में स्टोर है? वेरिएबल 1 में। स्ट्रिंग किस में स्टोर है? वेरिएबल 2 में। 56.3 किस में स्टोर है? वेरिएबल 3 में। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं गाइस कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप, जैसे कि अगर मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 24 की, ठीक है। तो 24 क्या है? 24 है आपका बेसिकली मैं एक मिनट कमेंट आउट कर लेता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। ये है आपका इंटीजर डेटा टाइप। और वेरिएबल 2 क्या है आपका? वेरिएबल 2 है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। कमेंट आउट स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल 3 है आपका बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या इतने ही होते हैं पाइथन के अंदर? नहीं, इनके अलावा भी हमारे एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स भी होते हैं। बेसिकली हमारे जो थोड़े और डेटा टाइप्स मैं आपको बताना चाहूँ तो एक होता है आपका लिस्ट, एक होती है आपकी डिक्शनरी, एक होते हैं आपके टपल्स, ठीक है। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। ये किसी और लैंग्वेजेस में नहीं होते, ये सिर्फ पाइथन में होते हैं, ठीक है। फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये कॉमन डेटा टाइप्स हैं जो कि आपको C++, जावा, सी शॉप में मिलेंगे। लेकिन पाइथन में एक्स्ट्रा से जो डेटा टाइप्स हैं वो है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, और बस ये इतने डेटा टाइप्स हैं जो कि पाइथन में, ये 3 डेटा टाइप जो है ना, टपल, डिक्शनरी और लिस्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा टाइप है पाइथन का, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। और इन तीनों टॉपिक्स पे, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स पे, इन पे एक सेपरेट वीडियो आएगा। मैं तीनों आपको एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, अगर जैसे सपोज अब मैं इनको तो हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अब अगर मुझे सपोज इनसे रिलेटेड ही आपको कुछ बताना है, सपोज जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन डेटा टाइप्स पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने करा प्रिंट, ठीक है, मैंने लिखा var1, ठीक है। लेट्स चेक ये रन होगा कि नहीं होगा। तो ये बिल्कुल रन होगा 24, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं यहाँ पे करूँ var1 प्लस var2, ठीक है, क्या ये रन होगा? नहीं, ये रन नहीं होगा, ये बिल्कुल भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वेरिएबल 2 में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, तो स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 3 को लिख दूं तो क्या वो ऐड हो जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल ऐड हो जाएगा 80.3। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि वेरिएबल 3 वेरिएबल 1 में ऐड हो और जो आंसर है वो फ्लोट में नहीं इंटीजर में, जैसे कि अभी जो आपका आंसर आ रहा है वो फ्लोट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल 1 है आपका वो इंटीजर है, और जो वेरिएबल 3 है आपका वो है आपका बेसिकली 56.3 यानी कि फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि आंसर जो आपका इंटीजर में है। अभी तो आंसर फ्लोट में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं इंटीजर में, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे मैं जो मेथड इंट्रोड्यूस करता हूँ वो है टाइप कास्टिंग, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, मैं अगर इसे ऐसे कर दूं, मैंने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया, ये मैंने टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब 80 आ गया, आंसर इंटीजर में आ गया, फ्लोटिंग में नहीं है। तो ये होता है मेथड, इसको कहते हैं हम लोग बेसिकली टाइप कास्टिंग।
टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ अभी टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि मैंने वेरिएबल वन है हमारा इंटीजर और वेरिएबल थ्री हमारा फ्लोट, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर इंटीजर लिख के वेरिएबल थ्री को टाइप कास्ट किया इंटीजर के अंदर। क्या मैं वेरिएबल वन को टाइप कास्ट कर सकता हूँ फ्लोटिंग के अंदर? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ टाइप कास्ट। मैं क्या करूंगा, इसे कंट्रोल प्लस सी करूंगा, ठीक है, और कंट्रोल प्लस वी करूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने इसे इंटीजर करा है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है। अब देखते हैं जरा, ये देखिए 80.3 वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ आपका इंटीजर और इसको कर देता हूँ मैं आपका फ्लोट, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या होता है, ये देखिए फ्लोट, एक मिनट आंसर सेम आ रहा है क्या? हाँ ठीक, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये देखिए अभी भी वो आंसर जो है वो फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया, वेरिएबल वन जो है आपका 24.6 वो है आपका फ्लोट में, और वेरिएबल सी जो है 56 वो है आपका इंटीजर में, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जैसे कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोट, ये वेरिएबल वन जो है ये बेसिकली फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है, और वेरिएबल वन में यहाँ पे फ्लोट रखा है, तो ये थोड़ा एक तरीके से सेम ही होगा। तभी मैं कह रहा था आंसर सेम क्यों आता है, वो इसलिए सेम आ रहा था कि मैंने यहाँ पे बेसिकली फ्लोट लिखा हुआ था। अगर मैं फ्लोट लिख के करूंगा तो आंसर वो 80.6 सेम ही आ रहा था। मेरे को अगर इसे इंटीजर करना होगा, अब मैं अगर आंसर चेक करूंगा तो क्या आंसर आएगा, लेट्स चेक। ये देखिए 80 आ गया आंसर, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 29 भी ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इन दोनों को फ्लोट में भी कर सकता हूँ। जैसे वो ये दोनों इंटीजर हैं, मैं इन दोनों को फ्लोट में भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ और मैं इसको भी फ्लोट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको भी फ्लोट कर दिया। अब देखिए, ये देखिए 85.0 मैंने दोनों को फ्लोट कर दिया, ठीक है। और मैं एक को फ्लोट करके एक को इंटीजर भी रहने दे सकता हूँ। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइस मतलब होता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को कन्वर्ट करने का। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि स्ट्रिंग में कुछ हो सकता है क्या, गाइस स्ट्रिंग में नहीं हो सकता। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इंटीजर है तो इसको इंटीजर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं वेरिएबल 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे इंटीजर करूँ तो क्या है, काम करेगा। हालांकि यहाँ एरर इस समय कोई नहीं एरर दिख रहा है मुझे, तो लग सकता है कि रन होगा, बट रन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में ही रहेगा ना वो आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, ना आपका फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना गाइस। तो बेसिकली आपको डेटा टाइप मैंने समझा दिया, वेरिएबल समझा दिए और टाइप कास्टिंग समझा दिया, ठीक है। कोई अगर आपको इशू तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगा। पर गाइस ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जितने मैंने आपको कोड दिया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं चाहूंगा आप अलग से भी थोड़े डिफरेंट कोड्स को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पाइथन में और ज्यादा कंफर्टेबल आप हो जाए। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिकली कि लिस्ट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी लिस्ट पे होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट, डिक्शनरी और टपल जो कि एक्स्ट्रा हमारे डेटा टाइप से पाइथन के अंदर कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी, ठीक है। मैं इन तीनों टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में बेसिकली कि इनका मतलब क्या है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आ रही है गाइस मेरी, तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन भी कर दीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।